रात का दूसरा पहरा था। गांव के बाहर घना जंगल जिसमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, काले बादलों से ढका हुआ था। अजीबोगरीब आवाजें उस जंगल में सुनाई देती थी जो गांव वालों के दिलों में डर पैदा करती थी। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट, कहीं किसी की आवाज, सब मिलकर एक अजीब खौफनाक फिजा बना रहे थे। उसी जंगल के रास्ते से राजन अपने दोस्त दीपक के साथ गुजरने की कोशिश कर रहा था। उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी का आभास करा रही थी। राजन और दीपक दोनों शहर से वापस लौट रहे थे। रात के समय जंगल के रास्ते से जाने की गलती उन्होंने पहली बार की थी। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने फैसला किया कि वह जल्दी से इस रास्ते को पार कर लेंगे। गांव में बातें थी कि इस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश करती है, लेकिन राजन और दीपक को इन बातों पर यकीन नहीं था। उनके हिसाब से ये सब सिर्फ अफवाहें थी। जंगल के अंदर कुछ ही दूर तय करने के बाद दोनों को लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। पहले उन्होंने इसे हवा का बहाव समझा, फिर अचानक उनके कानों में किसी और के पैरों की आवाजें आने लगी। दोनों ने रुककर पीछे देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक ने राजन को इशारा किया कि ये सब उनका वहम है और दोनों आगे बढ़ गए। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक हवा और भी ठंडी हो गई। आसमान पर घने बादल छा गए और चांदनी पूरी तरह से गायब हो गई। रास्ता धुंधला हो गया और अजीब गरीब आवाजें चारों तरफ आने लगी। तभी राजन को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। दीपक भी अब घबराने लगा था। उनकी रफ्तार तेज हो गई, लेकिन रास्ता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। अचानक दीपक ने देखा कि सामने एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में एक साया नजर आया जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया वे जमीन से चिपक गए। उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। राजन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। वह साया अब बिल्कुल उनके सामने आ गया था। वह काले कपड़े में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसकी उंगलियां नुकीली थीं। वह साया राजन की ओर झुका और उसने एक गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। दीपक ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने ताबीज हवा में उठाया, साया चीखने लगा और तेजी से हवेली के अंदर भाग गया। हवेली के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। राजन और दीपक ने मौके का फायदा उठाकर अपने पैर फिर से हिला पाए और तेजी से उस जंगल से भाग निकले। वह गांव के किनारे पर पहुंचते ही धड़ाम से गिर पड़े। गांव के लोग उनकी हालत देखकर समझ गए कि वे जंगल की श्रापित हवेली से लौटे हैं। बुजुर्गों ने उन्हें वहां कभी भी न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब उन्हें खुद अपने अनुभव से समझ आ गया था कि उस जंगल में सचमुच कुछ खतरनाक है। वह रात उनके लिए कभी भी न भूलने वाली बन गई। उन्होंने कभी भी उस जंगल की ओर मुड़कर कभी नहीं देखा।